जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपी यूएमएस जो इटावा के अंदर है, सैफा इटावा के अंदर, जिसके जो रिजल्ट की बातें हम कर रहे थे। तो मैंने आपको एक दिन डेट बोला था, मैंने कहा इस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन उस दिन वो रिजल्ट नहीं आ पाया था। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था सर नहीं आया, इसीलिए मैंने उसी दिन यही बोला था। मैंने कहा देखो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में नहीं है, जस्ट एक सुनने में बात आई थी, वो बात मैंने आपको बताई। अभी काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है सर रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आया नहीं। मैंने भी वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन आज मैंने बात की। और आपको क्या है बताओ, जिस सोर्स से हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक दिन वो वेबसाइट के नंबर बताया। मैंने कहा इस नंबर के ऊपर जो है मैंने बातचीत वगैरह की। इतने सारे बच्चों ने उस जगह पे कॉल किया था, जो वीसी ऑफिस था, उस नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मतलब 2 दिन तक तो लाइन ही नहीं मिल रही थी। 2 दिन मैंने यहाँ से कॉल लगाने का ट्राई किया, उसके बाद पता चला बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वहाँ पे, क्योंकि उस वीडियो को 2000 प्लस बच्चों ने देखा था, तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉल लगना ही बंद हो गया। उन्होंने वो लाइन कट कर दी। ठीक है, उसके बाद में फिर जब वो लाइन ओपन हुई तो वापस हमारी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने आपके 2-3 पर्सन के नाम बता दिए। पता नहीं बच्चों ने कहाँ से उनके नंबर लेके आ गए जिन्होंने मैंने नाम बताए थे। तो बच्चों ने उनको भी कॉल कर दिए। तो आज मैं मॉर्निंग से मैं उनको कॉल कर रहा था, लेकिन उनका कॉल सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, जिन बच्चों को नाम पता है, जिनको वो नंबर भी पता है, वो जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनका जो है कॉल और नंबर सारे स्विच ऑफ वगैरह आ रहे थे। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी अब से एक ही जवाब मिलने लगा था कि आप जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। तमाम सब कुछ बातों के बावजूद भी कहते हैं ना, जब मेहनत करते तो कोई ना कोई तो जो निकलता है। उसके बाद में हमारे किसी से एक और संपर्क हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर आज मेरी बात है, उन्होंने लास्ट एक डेट बताई है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार, यानी उन्होंने ये बोला है, जैसे मैं आपको मैसेज में उनका नाम वगैरह तो नहीं बता सकता, वो खुद वहाँ पे पोस्टेड है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो 7 दिन के भीतर भीतर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको 7 दिन का बोल रहा हूँ, 7 दिन के भीतर भीतर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और ऑब्वियसली वही बात है, क्योंकि आज जो देखिए 2 वेबसाइट के ऊपर जो है, एक तो 10 तारीख का जो आज ये दिख रहा है ना आपको, जो ये जो प्रमोटेड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो ANS बने हैं, उनका जो लेटर ये 10 तारीख का है, लेकिन आज अब जो है अपलोड हुआ है साइट के ऊपर। और जो दूसरा जो 12 तारीख का दिख रहा है आपको, ये जो अपडेशन ऑफ डिटेल ऑन वेबसाइट जो भी है, जो 12 तारीख को आ जाए। तो हो सकता है आज कोई पॉसिबिलिटी बने ऐसी। लेकिन देखो अब मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट की क्या स्थिति। रिजल्ट तैयार हो चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं रिजल्ट एकदम तैयार हो चुका है। वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड कर रहे थे, लेकिन काफ़ी पता नहीं क्या कुछ कारणों की वजह से पहले वो अपडेट हुआ नहीं। उसके बाद में जो मथुरिया जी सर है वो आए नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के हाथों में ये जो यूपीएमएस का चार्ज है। हर किसी भी एक बंदे के हाथ में, पर्टिकुलर के हाथ में चार्ज होता है। और जब वो होते हैं तो भी उनके जो प्रेजेंस के अंदर साइट पर सारे काम अपलोड होते हैं। तो वो उस समय थे नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उन्होंने सर कह रहे थे कि मैं बाहर हूँ अभी। उसके बाद आज भी उनका जो कॉल जो स्विच ऑफ आ रहा था, तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद वो भी छुट्टी के ऊपर हैं, तो भी कहीं गए हुए हैं, इसीलिए शायद वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे पास में जो खबर यही मिली है कि मथुरिया जी सर आज तो भी है नहीं, क्योंकि उनका सुबह से ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं सुबह से ही ट्राई कर रहा था, तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक प्रमोटेड की जो नर्सिंग ऑफिसर की एक अपडेट हुई है, तो हो सकता है अगर वो अपलोड की लिस्ट के अंदर हैं, जैसे कि कुछ होता है ना, आप भी जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ चीज़ पोस्ट करते हो, अगर वो कुछ नहीं होती तो आप बहुत बार ट्राई करते हो, तो वो शायद वो अगर डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड के अंदर लगा हुआ है तो हो सकता है आज आ जाए। लेकिन उन्होंने जो मुझे मैक्सिमम खींच तान करके जो डेट बताते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था, एकदम एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं बताई जाती कभी भी, क्योंकि अगर वो सारी कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ की अगर लीक हो जाए तो है ना, फिर प्राइवेसी किस चीज़ की। तो इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम खींच तान करके मुझे जो मंगलवार का बताया कि मंगलवार, अब मान के चलिए 7 दिन का हमें समय दीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब 7 दिन में मोटी मोटी बात करें तो कल सैटरडे है, शायद हो सकता है यूनिवर्सिटी बंद रहे, संडे को तो बंद ही रहेगी। अब बचता है मंडे और फिर ट्यूसडे, ये लास्ट डेट है। इसके भीतर भीतर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबसे पहले PDF मैं आपके तक प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगी। जितने भी कट ऑफ के क्वेश्चन है सारे के सारे सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे अपने। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है, नहीं तो मैं फर्स्ट कमेंट अभी कराऊंगा, जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जितने भी यूपीएमएस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी ज्वाइनिंग की, जितने बच्चे जो हैं उन सभी की, वो आ जाएंगे। और एक वहाँ पे पोल भी पड़ा है, 390+ वाला पोल है वो वहाँ पे है। ये सारी चर्चा अपनी यूपीएमएस के यहाँ पे खत्म होती है। और कोई आपके मन में अगर कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट करें। आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान के जो भी कैंडिडेट हैं जो 390+ की कैटेगरी में जुड़े रहना, हो सकता है पॉसिबिलिटी बने तो मिलेंगे। और ठीक है, हम भी आपके साथ में ही हैं। तो दूसरी चीज़, अब बात कर रहे हैं कि
ईएसआईसी के पेपर का क्या कुछ सीन था भाई। ईएसआईसी का पेपर तो भाई साहब बहुत ही शानदार लेवल का, मतलब मेरी खुद की पर्सनली अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर मौका हाथ से चला गया, वापस 5 साल बाद में वैकेंसी आएगी। ठीक है भाई, है ना। अब देखो, सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो बच्चे जिनको बहुत जल्दी होती है ना कि नहीं वो सारे पूरे फुली मोटिवेटेड है, उनके लिए कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब वो बच्चे जिनको ईएसआईसी की वो बात कभी भी है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर हम तो 2 दिन से हमारी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल हमारा बढ़ चुका है। कोई दिक्कत नहीं यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव लड़ते हैं, है ना, चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कुछ और कुछ मिनिमम वोटों से हारते हैं। कभी कभी देखा होगा ना, 1 वोट से सरकार गिर जाती है। भाई आप सभी चीज़ें जानते हो, अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखो, इससे पिछले वाले को देखो, इससे पिछले वाले लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी पकड़ थी मोदी जी की देश के अंदर। इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी पकड़ हमें थोड़ी सी हल्की सी कम दिखी। तो उतार चढ़ाव हर किसी आदमी के जीवन में आते हैं, आपके जीवन में अकेले के नहीं आए, सबके जीवन में होता है। अब रही बात 5 साल बाद में ऐसी वैकेंसी आएगी, तो ये तो है नहीं कि 5 साल तक तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास में एसजीपीजे की वैकेंसी है, आरएमएल की है, डीएसएसबी की है। जो बंदे राजस्थान से 4000 पोस्टें राजस्थान के अंदर स्टाफ नर्स की आ रही है 2nd ग्रेड की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सॉरी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही जल्दी आप 1st ग्रेड के अंदर आ जाओगे। वहाँ पे भी 2 साल तक बेसिक पे रहता है और उसके बाद में सीधी आपकी भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो भी बच्चे हैं उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। यूपी सीओचओ की 5,000 पोस्ट आ रही है, कोई बात नहीं होता है ना। हारे हो तो अभी तो ऐसा थोड़ी है कि आप सब कुछ ही हार गए। देखो, जब तक आदमी के अंदर जीव होता है, जब तक उसमें शक्ति होती है, आत्मा होती है, तब तक वो कुछ भी कर सकता है। और मरने के बाद तो आपको पता मुर्दा कहलाता है। तो हम मुर्दे तो है नहीं, हमारे अंदर जीव है, शक्ति है, आत्मा है, बल है, विश्वास है, कोई बात नहीं। वापस जब जन्मे थे तो कुछ लेके नहीं आए ना मरेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। सब कुछ खेल यहीं पे खेल करके ख़त्म करना है। तो ठीक है, खेल है, आज हार गए तो कल जीत जाएंगे, कोई बात नहीं है। चिंता कभी भी नहीं करनी है ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, सब कुछ दूसरी जो बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर्मों का विधान होता है भाई। और अब अगर रामायण के अंदर एक आप ध्यान रखते हो तो एक लाइन है कि होई सोई जो राम रची राखा, यानी कि सब कुछ वही होना होता है जो सब भगवान ने ऊपर से रच दिया है। तो परमात्मा ने सब कुछ रचा हुआ है। और अगर फिर बात अगर करें, कुछ बच्चे कह रहे थे सर वापस 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, 90,000 ऐसा कुछ सैलरी दी, सब कुछ ये था। कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। राम जी को राज्य मिलने वाला था ना, अयोध्या के राजा बनने वाले थे राम जी। मॉर्निंग की तो बात ही भाई, मॉर्निंग में राम जी राजा बन जाएंगे। उससे पहले क्या हुआ आपको ही पता है क्या हुआ। 14 साल का वनवास मिल गया, आपके तो 5 साल का है। और तब तक भी तुम ऐसे थोड़ी हो कि तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, तुम कहीं ना कहीं छोटे छोटे राजा बन के बैठोगे, है ना। तो राम जी को तो 14 साल का वनवास मिला। तो हर किसी आदमी के जीवन में, जब भगवान ये कहना चाह रहे कि जब मेरे जीवन में समस्या आई तो तुम्हारे जीवन में आएगी, कोई बात नहीं है। आज हार हुई है, कल वापस जीत जाएंगे। और हार होना ये भी ये नहीं है कि आपका टैलेंट की कमी है, आपको पढ़ाई नहीं आ रही थी, आपको पढ़ाई नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर ऐसे ही था, 3 घंटे का पेपर था, सॉरी 300 क्वेश्चन का पेपर था, 300 नंबर का, 150 क्वेश्चन का पेपर था, 2 घंटे का टाइमिंग थी। ठीक है, 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट होता है, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने थे। तो छोटी सी बात है यार, 40 सेकंड का जो आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन को पढ़ने का, तो डेफिनेटली यार कोई भी बंदा 40 सेकंड में क्वेश्चन कैसे पढ़ सकता है। फिर दूसरी चीज़, अपन ये सोचते हैं कि मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लेकिन नहीं आए थे यहाँ से। अपने जो मैनेजमेंट है, रिसर्च है, सीईटी है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो उसकी वजह से कोई बात नहीं है, होता है, हर किस्म होता है, कोई बात नहीं था। आज हुआ है ना, आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, वहाँ पे कुछ कर लेंगे, वापस ये सही की आएगी तब कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जोश रखना, सितंबर के अंदर वापस नोट सेट आ रहा है, और जहाँ कहीं भी लगो एक बार सेटल हो जाओ, उसके बाद में आगे तैयारी करते रहना। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ तक की, और जितने भी ESIC के बंदे, जितने भी अपने साथी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको और कोई ज़्यादा ही इतना ऐसा है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया, तो भाई टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करना मुझे, ठीक है, बातचीत हम वहाँ पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ तक है। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।